नमस्कार, मौसम चला में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तान के लगभग दक्षिण पश्चिमी भागों के आसपास जो है एक उच्च दबाव की गतिविधि का केंद्र बना हुआ है, जबकि उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास एक लो बेल्ट है यानी WD का असर है, जो कि जेट में जो सर्दी के दिनों में जो है बार बार देखने को मिलता है। WD आता है तो वह एक लो बेल्ट होता है जहाँ पर कम दबाव का एक क्षेत्र आता है, जो कि जेट धारा के साथ साथ बहता रहता है, जो कि WD के रूप में होता है, जिसमें सर्कुलेशन की गतिविधियाँ भी होती है और उसी की वजह से फिर बारिश की गतिविधियाँ और ओलावृष्टि की गतिविधियाँ और हिमालयी राज्यों में बर्फबारी की गतिविधियाँ देखने को मिलती है। तो इस समय एक WD उत्तरी राज्यों पर बना हुआ है जो कि काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन उसका असर जो है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं और हिमाचल उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है खंड वर्षा के रूप में देखने को मिलेगा। कहीं हल्की होगी, कहीं मध्यम, तो कहीं तेज़, जबकि गंगानगर के क्षेत्रों में, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना कहीं कहीं है। ज़्यादातर मौसम यहाँ पर शुष्क बना रहेगा। दक्षिण पश्चिमी हवाओं का दायरा यहाँ पर बने परिसंचरण तंत्र की वजह से देखा जा सकेगा, यानी दक्षिण पश्चिमी हवाएं बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर के क्षेत्र हैं, जोधपुर के पश्चिमी भाग हैं, कुछ नागौर, गंगानगर, चूरू के क्षेत्र, हनुमानगढ़ तक जो है दक्षिणी पश्चिमी हवाएं मध्यम कुछ तेज रह सकती हैं, जबकि बाकी के दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी हवाएं सामान्य रहेगी। जो तूफान बना था अरब सागर में, वह इस समय जो है काफ़ी नज़दीक है ओमान के आसपास के क्षेत्रों पर, और उम्मीद है कि ये अगले 24 से 36 घंटों के दौरान ओमान तट से टकराने की संभावना है, जो कि इस समय सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में है। जो जेट है वह भी राजस्थान के उत्तरी भागों से होते हुए जो है गुजर रही है और आगे जाते हुए जो वापस ये तिब्बत की ओर निकलते हुए, यानी जेट, जैसा कि पहले ही बताया गया कि पश्चिमी जेट धारा सांप की तरह ऊपर नीचे चलती हैं, यानी सीधी बिल्कुल नहीं चलती हैं, कभी सीधी चलती है लेकिन ज़्यादातर ऊपर नीचे चलती रहती है। आने वाले समय में जेट का दायरा अभी की गतिविधि से लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सर्दी के दिनों में दक्षिण रहेगा, यानी ये लगातार दक्षिण भी नहीं रहता है, ये जेट ऊपर नीचे होती रहती हैं। जब भी जेट दक्षिण होती है तो उसमें जो है एक लो बेल्ट आता है जो कि WD के रूप में होता है। उस समय तापमान राजस्थान के क्षेत्रों में भी सर्दी के दिनों में बढ़ जाता है। अचानक तापमान बढ़ने से ये एहसास होता है कि बादल छाएंगे और बारिश की गतिविधि हो सकती है आने वाले दिनों में, और अचानक से तापमान बढ़ने का कारण भी लो बेल्ट होता है, जो कि एक निम्न दबाव जैसे केंद्र होता है और उसमें बढ़ा हुआ तापमान जो है गर्मी का एहसास दिलाता है। तो आने वाले समय में उम्मीद करेंगे कि जो जेट है वह गुजरात तक के दक्षिणी भागों तक पहुंच सकती है, कभी कभी ये महाराष्ट्र तक के भागों तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि इस बार अक्टूबर की शुरुआत में ही जेट जो है राजस्थान के मध्य भागों तक पहुंच रही हैं, जो कि आने वाले समय के लिए या पूरी सीजन के लिए ये इशारा कर रही हैं कि आने वाले समय में जेट जो है दक्षिण होगी, पूरे राजस्थान को भी कवर कर सकती है बार बार। तो इससे ये उम्मीद कर सकते हैं कि अरावली के पश्चिमी भागों में जो है बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी। कुछ जो है सर्कुलेशन की वजह से जो पूर्वी भाग है वहाँ पर भी, उत्तर पूर्वी भाग है वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ जो है आने वाले समय में मावट की बारिश देखने को मिलेगी। खासकर देखा जाए तो जोधपुर संभाग, बीकानेर और जो अजमेर और जो जयपुर भरतपुर संभाग के क्षेत्र, यहाँ पर जो है मावट की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी, जबकि उदयपुर और कोटा में भी मावट की गतिविधियाँ होगी। लेकिन आने वाले समय में जो है जब ज़्यादा जेट दक्षिणायन होती है तो जो परिसंचरण तंत्र बनता है वो जो बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र है, जोधपुर है, नागौर, बीकानेर, पाकिस्तान के जो पूर्वी भाग है वहाँ से होते हुए ये उत्तर पूर्वी राजस्थान तक बनने की संभावना रहती है, या आगे पीछे ऊपर नीचे होने की संभावना रहती है इसके। इसीलिए जो है आने वाले समय में मावट की संभावना जो है राजस्थान के क्षेत्रों में बनती हुई दिखाई दे रही, यानी अक्टूबर में भी, नवंबर में भी और दिसंबर जनवरी में भी मावट होगी। फरवरी मार्च के दौरान जो है ओलावृष्टि की गतिविधियों में इजाफा देखने को मिल सकता है। मार्च से लेकर जो है लगभग 15 अप्रैल के आसपास तक गतिविधि कुछ तेज़ी से देखने को मिल सकती है, क्योंकि उन दिनों में जो है तेज़ी बढ़ जाती है। लेकिन फ़िलहाल जो है ये संभावित अनुमान आपको बता रहे हैं। आने वाले समय में मावट की गतिविधियों की कोई संभावना जो भी विशेष होगी उसका वीडियो बनाकर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जिन किसानों को जो है फसल कटाई का कार्य करना है वह कल से जो है फसल कटाई का कार्य शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद लगभग 5 से 10% तक ही खंड वर्षा की संभावना छुटपुट रहेगी। उसके बाद में जो है घटती जाएगी और जो है मौसम शुष्क भी होगा।
और उस समय जो है जिन किसानों को अभी जैसे कि जो पाली के क्षेत्र के किसान हैं, जो कि अभी काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, कई जगहों पर भारी बारिश देखने को मिली है, जो कि लगभग पिछले 48 घंटों के दौरान, तो उन जगहों पर जो है जिनको बुवाई करनी है, खासकर जो चने की बुवाई के लिए और सरसों की बुवाई के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, वो किसान जो है 4 तारीख से लेकर जो है अपनी बुवाई का कार्य शुरू कर सकते हैं। जिनको फसल कटाई का कार्य करना है वो किसान भी जो है 4-5 तारीख से फसल कटाई का कार्य कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लगभग जो अक्टूबर 10 से लगाकर लगभग 20 अक्टूबर के बीच का समय है, वह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कुछ उथल-पुथल वाला रह सकता है, जिसमें कुछ सिस्टम बनेंगे, कुछ बिगड़ेंगे, जिसका प्रभाव जो है राजस्थान तक भी देखने को मिलेगा। यानी मानसून वापसी की गतिविधियों की शुरुआत के समय ही जो है कुछ हलचल जो है राजस्थान के क्षेत्रों तक देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश, गुजरात के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ जो नौरते के दिन आ रहे हैं उन दिनों में और उनके बाद में भी कुछ गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। यानी लगभग 10 से लगाकर 20 अक्टूबर के बीच में कुछ खंड वर्षा की गतिविधियाँ, कुछ तेज़ हवाओं के साथ टुकड़ों वाली बारिश, यानी बिल्कुल ही ज़्यादा छितरई या खंड बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकेगी। लगभग 10 अक्टूबर के आसपास से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में ये गतिविधियाँ रह सकती है, क्योंकि उस समय अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बहुत ही ज़्यादा जो है मौसमी उथल-पुथल रहने वाली है। ITC-Z राजस्थान को छोड़कर दक्षिण जाएगी। उच्च दबाव की गतिविधियाँ, यानी जो दबाव होता है वो अलग मैटर है और जो सिस्टम बनते हैं ये अलग होते हैं। तो जो दबाव का जो सिस्टम है या जो दबाव की गतिविधियाँ हैं वह राजस्थान के क्षेत्र में इस समय काफ़ी बढ़ चुकी है। इस समय जो है चलवास मारवाड़ जंक्शन बेल्ट का भी अगर देखा जाए तो 1008 मिलीबार दबाव बना हुआ है, यानी काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ चुका है। और ये इन दिनों में इतना ज़्यादा दबाव बढ़ना, यानी आने वाले समय में यहाँ पर इस बार दबाव काफ़ी ज़्यादा रहेगा, उच्च दबाव की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो एक हल्का सा कमज़ोर कोई भी निम्न दबाव वाला सिस्टम भी अगर बनेगा तो वह बारिश की गतिविधियाँ जो है विशेष कर दी जाएगा। तो इसीलिए आने वाले समय में जो है जो भी गतिविधि होगी उसकी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देखा जाए तो पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर खंड वर्षा की संभावना है। छुटपुट जगहों पर ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। जोधपुर और जो जैसलमेर, बाड़मेर के क्षेत्र यहाँ पर भी ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। 5 से लेकर 10% तक जो है ये क्षेत्र रहेंगे जहाँ पर कुछ जगहों पर खंड वर्षा की गतिविधि बन सकती हैं, बादल बन सकते हैं। ज़्यादातर 90% तक लगभग जो है हल्के बादलों के बीच में मौसम शुष्क बना रहेगा, धूप खिली रहेगी। अरावली रेंज में कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना 10 से 20% तक जा सकती है। यानी इतना जो 20% तक का क्षेत्र रहेगा जो कि खंड टुकड़ों के रूप में रहेगा, खंड बारिश या फिर जो है बादलों की आवाजाही के बीच में बूंदाबांदी, कहीं हल्की कहीं छितराई, एक-दो स्थानों पर तेज ऐसी खंड वर्षा जैसी गतिविधि बन सकती है, जिसकी संभावना हालांकि मध्यम है, बहुत ज़्यादा संभावना भी नहीं है। बाकी 80% तक क्षेत्रों की संभावना ये है पाली, जालोर की, कि यहाँ पर ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। बिल्कुल भी जो है बादलों की आवाजाही हल्की रहेगी और दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ धूप खिलने की भी संभावनाएं बन रही हैं। यानी मौसम साफ होने के अनुकूल ज़्यादा दिखाई दे रहा है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में देखा जाए तो यहाँ पर जो है भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बाराज, झालावाड़ में देखा जाए सभी जिलों में जो है हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना। एक-दो स्थानों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी जो है उदयपुर, कोटा संभाग में कहीं कहीं देखने को मिल सकती है, जिसमें चित्तौड़गढ़ है, कुछ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के दक्षिण पूर्वी भाग है, झालावाड़, जो बारा, कोटा का क्षेत्र है, जहाँ पर छुटपुट जगहों पर ऐसी गतिविधि रहेगी। ज़्यादातर जो है मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में रहेगा, छुटपुट बूंदाबांदी वाला रहेगा, ज़्यादातर शुष्क भी रहेगा। यानी 50 से 60% तक तो बिल्कुल शुष्क रहेगा, 40% तक क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा, तो उसी क्षेत्रों में जो है कहीं कहीं मूसलाधार जैसी गतिविधि भी देखने को मिल सकती है। आने वाले समय में मौसम धीरे धीरे यहाँ पर भी शुष्क होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखा जाए तो यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, ज़्यादातर यहाँ पर भी मौसम शुष्क बना रहेगा। लगभग 15 से 20% तक क्षेत्रों में या कहीं कहीं 25% तक क्षेत्रों में जो है घने बादलों की आवाजाही के बीच में हल्की मध्यम खंड वर्षा, कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा होने की संभावना रहेगी। उनके बीच में भी जो है बार बार मौसम शुष्क बने रहने व धूप खिलने की संभावनाएँ भी बनी हुई हैं। बाकी ज़्यादातर लगभग 75 से 80% तक क्षेत्र लगभग शुष्क बने रहने की संभावना उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर ही देखा जाए तो बहुत कम जगहों पर जो है गतिविधि कुछ विशेष या भारी बारिश वाली ऐसी कोई गतिविधि फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। मौसम शुष्क रहेगा लेकिन बादलों की आवाजाही वाला रहेगा और कुछ जगहों पर खंड वर्षा की गतिविधियाँ ज़रूर यहाँ पर बन सकती हैं उत्तर पूर्वी राजस्थान में। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की।
यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ पर भी ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन गंगानगर, हनुमानगढ़ में डब्ल्यूडी की वजह से कुछ खंड वर्षा देखने को मिल सकती है। तो वहीं बीकानेर, चूरू के क्षेत्रों में भी इक्का-दुक्का स्थानों पर जो है, जोधपुर के जो उत्तरी भाग है बीकानेर से सटे हुए वहाँ से लेकर कुछ नागौर के क्षेत्रों के आसपास झुंझुनू में भी जो है इक्का-दुक्का स्थानों पर कुछ डब्ल्यूडी की गतिविधि देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर लगभग 90% मौसम उत्तर पश्चिमी राजस्थान में शुष्क बना रहेगा। 10% तक भागों में कहीं कहीं बादलों की आवाजाही और उनके बीच में कहीं कहीं जो है खंड वर्षा और इक्का-दुक्का स्थानों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधि दक्षिणी पंजाब और दक्षिण पश्चिमी हरियाणा के आसपास बन सकती हैं। यानी छुटपुट जगहों पर जो है डब्ल्यूडी की खंड वर्षा हल्की मध्यम इक्का-दुक्का स्थानों पर तेज हो सकती है, जो कि क्षेत्र काफ़ी कम है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी गतिविधि होने की संभावना जो है अगले 24 से लगभग 48 घंटों के दौरान है। उसके बाद मौसम यहाँ पर भी लगभग शुष्क होगा, लेकिन लगभग 10 तारीख के आसपास एक और डब्ल्यूडी मध्यम सक्रिय आ सकता है। हिमालयी राज्यों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है, जिसका असर जो है उत्तरी राजस्थान में भी फिर से पड़ने की संभावना है, जिसकी जानकारी आने वाले समय में देंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।